देखिए, क्लास 11वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है लेखांकन के अर्थ। ठीक। और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि पुस्त पालन क्या होता है। ठीक। लेखांकन क्या है और लेखा कर्म क्या है। ठीक है। इस तीनों में कुछ ही शब्द का अंतर है और यह जानेंगे विस्तार पूर्वक कि पुस्त पालन, लेखांकन और लेखाकर्म कैसे अलग अलग है ना। देखिए, सबसे पहले है कि पुस्त पालन। पुस्त पालन जो होता है, पुस्त पालन व्यावसायिक अथवा वित्तीय लेन देन के मौद्रिक पहलुओं को लेखे की पुस्तकों में लेखांकन करने की कला है। ठीक है। पुस्त पालन जो होता है, जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं, जो वित्तीय लेन देन होते हैं, ठीक है, उस लेन देन के मौद्रिक पहलू यानी कि जो मुद्रा से संबंधित है। ठीक है। मौद्रिक पहलू को जो पुस्तकों में लेखांकन करते हैं उसकी कला है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्रिया जो है, जो कार्य है, वह क्या सब है। देखिए, पहला क्या होता है, पुस्त पालन के अंतर्गत विभिन्न लेन देन में ऐसे लेन देन की पहचान करना जो वित्तीय प्रकृति के है ना। व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं, तो उस विभिन्न लेन देन में सभी लेन देन में से ऐसे लेन देन को पहचान करना जो मौद्रिक से संबंधित है। ठीक है, यानी वित्तीय प्रकृति के है, उसकी पहचान करना। ठीक। दूसरा क्या है, पहचान किए गए लेन देन को मुद्रा के रूप में मापना। जो लेन देन को हम पहचान कर लिए हैं उसको हम मुद्रा के रूप में लेखा करेंगे। ठीक है, मापेंगे। ठीक है, चलिए। तीसरा क्या है, पहचान किए गए लेन देन की प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टि करना। जो पहचान किए गए लेन देन है उसके प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में क्या करना, प्रविष्टि करना। ठीक है। और चौथा जो है, इनका खाता बही में वर्गीकरण करना। इसको जो है खाता बही में वर्गीकरण करेंगे। खाता बही क्या होता है यह आगे हम जानेंगे। ठीक है, यानी वर्गीकृत करना। ठीक है, चलिए, ये है। दूसरा क्या है, लेखांकन। लेखांकन वहां से प्रारंभ होता है जहां पुस्त पालन समाप्त होता है। अब जहां पुस्त पालन समाप्त होगा, ठीक है, लेखांकन वहां से प्रारंभ होगा। ठीक है। अब लेखांकन के अंतर्गत जो क्रिया है वह क्या सब है कि वर्गीकृत किए गए लेन देन का लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्थिति विवरण बैलेंस शीट के रूप में सारांश तैयार करना। ठीक है। जो लेन देन को जो है वर्गीकृत कर दिए गए हैं उसके अंतर्गत लाभ हानि खाता खोलना या स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट के रूप में सारांश तैयार करना है। ठीक है। दूसरा क्या है, सारांश की सहायता से परिणाम का विश्लेषण करना। जो सारांश है, जब हम यह अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंतर्गत लाभ होगा कि हानि होगा, यह परिणाम हमको पता चलेगा। विश्लेषण करना और परिणाम की व्याख्या करना कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। जैसे बैलेंस शीट हम बनाएंगे उससे ये पता चलेगा कि अभी व्यवसाय में क्या सब है। ठीक है, चलिए। तीसरा क्या है, इस सूचना को इसमें हित रखने वाले पक्षकारों को प्रेषित करना। ये जो सूचना है इसमें हित रखने वाले जो पक्षकार होते हैं, जो व्यवसाय किससे संबंधित है उससे हित रखते हैं, उसको पक्षकार को प्रेषित करना। ठीक है, ये लेखांकन की क्रिया है। चलिए, 3 नंबर पे हम जानते हैं कि लेखा कर्म क्या होता है। जब पुस्त पालन समझे, लेखांकन समझे, तो अब समझते हैं कि लेखा कर्म क्या होता है। इसका आशय लेखांकन के विधिवत ज्ञान से है। इसका आशय क्या है, लेखांकन के विधिवत ज्ञान से है, यानी कि जो उन सिद्धांत
और तकनीक से संबंधित है जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। वह सिद्धांत और तकनीक से संबंधित है जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं कि लेखांकन के अंतर्गत करते हैं। और यह बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार तैयार की जाए। लेखाकर्म बताता है कि आखिर लेखा जो पुस्तक है वो किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। ठीक है, लेखांकन सूचना का सारांश कैसे तैयार किया जाता है यह लेखाकर्म बताते हैं। ठीक है, तो यह थे पुस्तक पालन, लेखांकन और लेखाकर्म। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक।